दोस्तों ये देख लें, इसको पावर ऑन किया हमने और इसका जो लैंप है वो फुल इंडिकेट करके स्लोली जो है ना वो डिसअपीयर हो गया। तो ये किस चीज़ की अलामत है, अभी इसको हम जो है ना वो डिटेल से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आसिफ इन्वर्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप। तो आज ये मशीन एक है जिसकी रिपेयरिंग हम करेंगे, इसमें इसके फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे और इसके अंदर जो मसाइल हैं वो रिज़ॉल्व करेंगे। इसके जो ख़राब कंपोनेंट्स हैं वो हम ठीक करेंगे और आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करेंगे। तो इसकी फ़िज़िकल कंडीशन आप देख लें जी कि ये एक कूलिंग का इसका फ़ैन है और ये ऊपर इसका कंट्रोल कार्ड लगा हुआ है और ये इसके ब्रिज रेक्टिफायर हैं और इसके अलावा आउटपुट ट्रांसफार्मर ये है और इस साइड पे इसका जो है ना वो ये आउटपुट सेक्शन लगा हुआ है, ये आउटपुट डायोड है इसकी, ठीक है जी। और ये वाला कार्ड है इसका IGBT वाला। तो सबसे पहले इसका हम लाइव टेस्ट करेंगे, इसको पावर ऑन देंगे और तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं, इसका एक हाई पावर वाला सेक्शन है। सबसे पहले हम वो टेस्ट करेंगे, इसके ब्रिज रेक्टिफायर जिसमें शामिल हैं और कैपेसिटर शामिल हैं और उसके अलावा इसका ये जो IGBT वाला पोर्शन है ये हम देखेंगे और उसके बाद इसका कंट्रोल कार्ड हम चेक करेंगे। इसमें ICs लगी हुई हैं UC3846 SMD में और ये टोटली SMD कार्ड है, ठीक है जी। और ये आगे ड्यूअल MOSFET IC लगे हैं 2, जो कि फाइनली हमारी आउटपुट निकाल के इस जैक को देते हैं और इस जैक के थ्रू हमारी आउटपुट निकलती है जो कि इधर IGBT को आके ऑपरेट करवाती है। और IGBT को अलग अलग वोल्टेज आते हैं, हाई वोल्टेज आते हैं वो इन 2 केबल्स के थ्रू, ठीक है जी। ये जो अंदर स्क्रू नज़र आ रहा है आपको और दूसरी केबल है ये नीचे रेड वाली, ठीक है। हाई वोल्टेज 300 वोल्ट यहाँ पे आते हैं और जो कंट्रोल सिग्नल है वो इस केबल के ऊपर आता है। तो अभी कोल्ड चेक में हम जो है ना वो IGBT का टेस्ट करेंगे और आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करेंगे। ये मीटर को आपने डायोड के ऊपर रख देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मीटर जो है ना वो डायोड के ऊपर रखा हुआ है। सबसे पहले वाला इसका IGBT हम टेस्ट करेंगे। ये मीटर आप देख लें, मीटर के ऊपर देखें, ये आपको 0 बता रहे हैं, ठीक है जी। 0 का मतलब ये है कि ये IGBT शॉर्ट है, ठीक है। अभी दूसरे वाला IGBT हम चेक करते हैं, ये देख लें दूसरा भी शॉर्ट है और ये तीसरे वाला हम चेक कर रहे हैं जी, तीसरा भी शॉर्ट है और चौथा भी शॉर्ट है। ये हमने बारी ये चारों के चारों IGBT हमने चेक कर लिए हैं। एक हमने ये चेक कर लिया है, दूसरा ये वाला चेक किया है, तीसरा ये वाला चेक किया है और चौथा ये वाला टेस्ट किया है। इन चारों का टेस्ट जो है ना वो शॉर्ट मिल रहा है। और उसके बाद ये वाला कार्ड हम डिस्कनेक्ट करेंगे, IGBT बाहर निकालेंगे। उसके बाद ये कंट्रोल कार्ड है, कंट्रोल कार्ड की जो हाई फ्रीक्वेंसी आउट होती है इन 2 IC के थ्रू, ये हम चेक करेंगे और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इसकी रिपेयरिंग करके आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। दोस्तों ये वाला कार्ड हमने निकाल दिया है बाहर, ये देख लें, इसके IGBT जो है ना वो जले हुए आपको नज़र आ रहे हैं और इसके ड्राइव के कंपोनेंट्स जो है ना वो भी आप देख सकते हैं। ये इसके रेजिस्टेंस जो है ना वो बर्न आउट हुए हैं, ठीक है जी। और इस साइड पे भी आप देख लें, अभी मीटर के साथ आपको जो है ना वो हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करा के बताते हैं। इसकी IGBT चेक करते हैं जी, आपको बताते हैं। ये देख लें आप, ये IGBT आपको नज़र आ रहा है, ये शॉर्ट है और इसके अलावा ये दूसरे वाला IGBT है, ये भी देख लें आप, ये भी शॉर्ट है। 0 का मतलब है शॉर्ट है। और इसके अलावा ये भी देख लें, ये IGBT की रीडिंग ठीक आ रही है लेकिन ये IGBT जला हुआ है, ये देख लें, ये IGBT जला हुआ है लेकिन ये फेक रीडिंग दे रहा है। इसके अलावा ये चौथे वाला है, ये देख लें, ये रीडिंग ठीक बता रहा है लेकिन ये फ़िज़िकल कंडीशन आप देख सकते हैं इसकी कि ये फटा हुआ है। तो अभी ये चारों के चारों हम बाहर निकालेंगे, इसको ड्राइव ओके करेंगे और इसके बाद इसको ऑपरेशनल सूरत उसमें कंडीशन में लेके आएंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर से हमने IGBT निकाल दिए हैं बाहर और IGBT इसके खाली हो गए हैं। इसके अलावा ये 2 रेजिस्टेंस हैं, इसके ड्राइव के रेजिस्टेंस हैं 5.1 ओम और 20 ओम और इसके अलावा एक डायोड है
ये डायोड हमने चेंज कर दिया, ये डायोड शॉर्ट था और ये 2 रेजिस्टेंसेस की ख़राब थी और ये भी हमने चेंज कर दिए। और अभी ड्राइव इसकी ओके हो चुकी है। अभी इसके अंदर हम नए वाले IGBT लगाएंगे, तो इसकी जो रीडिंग है मैं आपको चेक करवा देता हूँ, एक दफ़ा ये देख लें। इसके ड्रेन इसका कलेक्टर और एमीटर के ऊपर आपने लगाना है मीटर, और ये देखने रीडिंग इसकी ओके है। और दूसरे वाली की आप देखें तो ये भी ओके है, और तीसरे वाली की देखें आप, ये भी ओके है। ठीक है जी। और ये फोर्थ वन देख लें आप, ये चौथे वाली भी ओके है। ठीक है जी। ये चारों के चारों के डायोड फंक्शन आपने देख लिए हैं। और अभी इसका जो कंप्लीट टेस्ट है एनालॉग मीटर के साथ जो टेस्ट हम करते हैं वो आप चेक कर लें, वो हम दिखाते हैं आपको, वो देखें। इस IGBT को जब आप टेस्ट करेंगे मीटर के साथ तो ये देखें, ये जब आप ट्रिगर करते हैं तो डिफ्लेक्शन आप देख लें मीटर के ऊपर फुल है और अभी ऑफ हो गई है। अभी फुल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, अभी ऑफ हो गई है। अभी फुल दिखा रहा है, अभी ऑफ हो गई है। ठीक है जी। ये डिफ्लेक्शन चेक कर लें आप, ये चारों के चारों ओके हैं। ठीक है जी। अभी ये वाले हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे इस कार्ड के अंदर, और इस कार्ड को हम जो है ना वो अपनी जगह पे प्रॉपर इंस्टॉलेशन करेंगे। इसकी पावर पे इस केबल कनेक्ट करेंगे, आउटपुट वाली केबल कनेक्ट करेंगे और इसको पावर ऑन करेंगे। ये इसकी आउटपुट की वाइंडिंग है जी ट्रांसफार्मर की। इनपुट वाइंडिंग इसकी ये वाली है, ये आप देख सकते हैं। ये सिटी के साथ से गुज़र के जाती है ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर से होके फिर आती है इधर, और इधर से आगे इसके आउटपुट रेक्टिफायर लगे हुए हैं जो कि हमारी हाई फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज को DC में कन्वर्ट कर देते हैं। वोल्टेज इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो एम्पेयर ज़्यादा होते हैं, करंट ज़्यादा होता है। तो बेसिकली हमारा जो काम है वो एम्पेयर को मेंटेन रखना है, एम्पेयर को ज़्यादा करना है। तो हाई एम्पेयर का जो करंट है वो इस ट्रांसफार्मर के अंदर से गुजरता है, और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों। तो अल्टीमेटली ये इधर से आके यहाँ पे हमारे जो आउटपुट रेक्टिफायर लगे हुए हैं इनके अंदर आ जाता है, और इधर से फाइनली हमारी DC आउटपुट निकलती है बाहर। और ये वाली जो DC आउटपुट है ये हमारे जो आगे टर्मिनल हैं उधर से आउट हो जाती है, जो कि हमारी वेल्डिंग का बायस बनती है। ठीक है। ये आपने देख लिया है, तमाम के तमाम इसके स्क्रूज़, पेच, ग्रिप, केबल, वायर्स सब कुछ ओके हो गया, और हर चीज़ अपनी जगह पे प्रॉपर इंस्टॉल हो गई है। अभी मीटर को हमने DC की रेंज के ऊपर रखा है, और इसको पावर ऑन देते हैं। इसको पावर ऑन करेंगे जब, तो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर हमारे 300 वोल्ट आएंगे DC, नीचे पॉजिटिव आएंगे, ऊपर नेगेटिव आएंगे। और यहाँ पे हमारी हाई फ्रीक्वेंसी लो वोल्टेज आएंगे जो कि IGBT को ऑपरेट करवाएंगे, और IGBT की आउटपुट इस ट्रांसफार्मर के अंदर जाएगी, और ट्रांसफार्मर की आउटपुट यहाँ पे आएगी, इधर से फाइनली DC निकलेगी। तो देखते हैं जी। ये लें, इसको ऑन कर दिया हमने, मशीन ऑन हो चुकी है। और ये देख लें 60 वोल्ट इसके आ चुके हैं यहाँ पे। इसको अभी हम सीधा करेंगे। इसको सीधा करके इसकी वेल्डिंग टेस्ट करेंगे, तो देखते हैं कि इसकी वेल्डिंग किस पोजीशन पे पहुंची है, वेल्डिंग करती है नहीं करती।
क्या सिचुएशन है इसकी। तो इसको अपने लीडें लगा दिए। देखते हैं जी इसकी वेल्डिंग अभी टेस्ट करते हैं कि आया कि ये वेल्डिंग के काबिल। जो देख लें सीरीज़ के ऊपर चल रही है। अभी इसको हमने डायरेक्ट के साथ कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्ट कनेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये भरपूर अंदाज से वेल्डिंग कर रही है जी। अभी थोड़ा सा मज़ीद इसको मैक्सिमम लेवल पे हम लेके जाते हैं इसके करंट को। 220 के ऊपर एडजस्ट कर दिया हमने, 220 एम्पेयर। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त वेल्डिंग हो गई है। और अभी थोड़ा सा इसको ना मिनिमम लेवल पे हम चेक करते हैं। 100 एम्पेयर के ऊपर इसको हम सेलेक्ट करते हैं और 100 से भी कोशिश करते हैं थोड़े कम करंट के ऊपर, और इसकी परफॉर्मेंस हम देखेंगे। ये देख लें कम करंट के ऊपर भी अपना काम ये कर रही है मशीन। और नॉन स्टॉप किस्म का राड चलाई जा रही है। कंटिन्यूस वेल्डिंग करी जा रही है और ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके हो चुकी है। इसके तमाम मसाइल क्लियर हो गए हैं और बेहतरीन हो गई है। तो ये सारा प्रोसेस आपने देख लिया है। ये कंट्रोल कार्ड हमारा हाई फ्रिक्वेंसी निकालता है जो कि इधर से आउट होके IGBT को मिलती है, और IGBT जो है ना वो आगे से इसकी वेल्डिंग करती है। तो IGBT हाई करंट बनाती है जो कि आगे प्रोसेस होके इधर आती है। हमारी फाइनली हमारी आउटपुट यहाँ से निकलती है जो कि वेल्डिंग का बायस बनती है। तो इस सारे प्रोसेस के दरमियान जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।